एक बिल्ली थी, नाम था उसका व्हिस्कर्स। उसकी हरी हरी आंखें और मुलायम फर उसे और भी प्यारा बनाते थे। और ये व्हिस्कर्स बड़ा ही नटखट और शरारती था। उसे खेलना और मस्ती करना बहुत पसंद था। उसे नई नई जगहें घूमना, हर नुक्कड़ और कोने में झांकना बहुत पसंद था। घर के हर कोने में उसकी जिज्ञासा उसे खींच ले जाती थी। एक दिन धूप वाली सुबह व्हिस्कर्स के मन में कुछ ज्यादा ही शरारत सूझी। सूरज की किरणें उसे बाहर बुला रही थीं। वो अपने बिस्तर से उठा और अपनी पूंछ को हवा में लहराते हुए बाहर निकल गया। उसकी चाल में एक अलग ही जोश था। व्हिस्कर्स किसी एडवेंचर पर निकला था, कुछ एक्साइटिंग ढूंढने। उसे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश रहती थी। उसकी नाक हिली, उसे कुछ बड़ा मजेदार खुशबू आ रही थी। उसकी नाक ने उसे एक नई दिशा में ले जाना शुरू किया। मक्खन जैसी खुशबू, बड़ी ही स्वादिष्ट। व्हिस्कर्स को मक्खन बहुत पसंद था और ये खुशबू उसे और भी आकर्षित कर रही थी। व्हिस्कर्स को ये पता लगाना ही था कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी और वो खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ा। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा जहाँ से खुशबू आ रही थी। रसोई में घुसते ही उसकी आंखें चमक उठी। वहाँ एक मक्खन की डिश रखी थी और व्हिस्कर्स ने सोचा, वाह, ये तो मजेदार होगा। उसने धीरे धीरे मक्खन की ओर कदम बढ़ाए। उसने मक्खन को चाटना शुरू किया और उसकी नाक पर मक्खन लग गया। व्हिस्कर्स बहुत खुश था। उसकी शरारत सफल हो गई थी। मक्खन खाकर व्हिस्कर्स बहुत संतुष्ट था। उसने सोचा, आज का दिन तो बहुत ही मजेदार रहा। और फिर वो आराम से सोने चला गया। ये खुशबू किचन से आ रही थी। व्हिस्कर्स ने झांक कर देखा। उसकी मूछें एक्साइटमेंट से हिलने लगी। किचन बहुत ही गर्माहट और प्यारा सा लग रहा था। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। कमरा बहुत ही खुशबूदार था। व्हिस्कर्स खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से अंदर घुस गया। टाइल्स वाले फर्श पर वो धीरे धीरे चल रहा था। उसकी नजर हर जगह घूम रही थी। उसकी नाक उसे काउंटर तक ले आई और फिर उसे दिखा, काउंटर पर ताजा बना मक्खन रखा हुआ था, हल्के पीले रंग का, किचन की रोशनी में चमक रहा था। व्हिस्कर्स ने आज तक इतना सुंदर कुछ नहीं देखा था। उसकी खुशबू तो कमाल की थी। उसे और नजदीक से देखना ही था। वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया। उसके आगे के पांव काउंटर के किनारे पर थे। उसने अपनी गर्दन ऊपर की और करके मक्खन को सूंघा। पास आकर तो और भी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब व्हिस्कर्स खुद को रोक नहीं पाया। मक्खन की खुशबू ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। उसे ये अद्भुत चीज छकनी ही थी। उसकी नाक मक्खन के करीब गई और उसने एक गहरी सांस ली। मक्खन की महक ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसने थोड़ा सा चाट कर देखा। उसकी जीभ मक्खन के ठंडे और मुलायम सतह को महसूस कर रही थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। फिर थोड़ा सा और फिर थोड़ा और। हर बार जब उसने मक्खन चाटा, उसे और भी अच्छा लगा। मक्खन का स्वाद उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। मक्खन ठंडा और मुलायम था। जैसे जैसे वह मक्खन को चाटता गया, मक्खन हल्का हल्का पिघलने लगा। यह दृश्य देखने में भी बहुत आकर्षक था। जितनी अच्छी खुशबू थी, उससे भी अच्छा स्वाद था। व्हिस्कर्स के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। वह हर चाट के साथ और भी खुश हो रहा था। व्हिस्कर्स उसे चाटता ही जा रहा था। उसकी गुलाबी जीभ तेजी से काम कर रही थी। उसकी जीभ मक्खन के हर हिस्से को छू रही थी। वो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कितना चिपचिपा होता जा रहा है। मक्खन उसके चेहरे और पंजों पर लग गया था। उसकी मूछें मक्खन से सबसे महत्वपूर्ण था। वो तो मक्खन के स्वर्ग में खोया हुआ था। उसकी दुनिया में अब सिर्फ मक्खन था और कुछ नहीं। व्हिस्कर्स के लिए यह एक यादगार पल था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। पार्ट 5, मक्खन वाले पंजे। आखिरकार व्हिस्कर्स का पेट भर गया। उसने अपनी जीभ से अपने होंठ चाटे, आखिरी बचा मक्खन भी चखते हुए। वो अपने आप में बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब किचन में थोड़ा और घूमे। वो काउंटर से नीचे कूद गया और धीरे से जमीन पर उतरा। पर कुछ तो अलग था। उसके चलने पर उसके पांव अजीब सी आवाज कर रहे थे। उसने कुछ कदम चले और फिर रुक गया, नीचे देखते हुए। वो बहुत कंफ्यूज था। पार्ट 6। और फिर हुआ एक गंदा धमाका। व्हिस्कर्स, जो हमेशा से ही जिज्ञासु था, ने गलती से मक्खन की प्लेट को गिरा दिया। व्हिस्कर्स की आंखें फैल गईं। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। उसके पंजों के निशान पूरे फर्श पर लग गए थे
मक्खन के निशान। मक्खन उसके पंजों से चिपक गया था और हर कदम पर निशान छोड़ रहा था। उसने एक और कदम बढ़ाया और एक और उसके पीछे पीछे मक्खन के धब्बों का निशान बनता गया। हर कदम के साथ फर्श और गंदा होता गया। पूरा किचन फर्श जो पहले एकदम साफ था, अब उसके कारनामों से सज गया था। मक्खन के धब्बे हर जगह थे और व्हिस्कर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। व्हिस्कर्स ने इधर उधर देखा, उसकी पूंछ नीचे झुक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने जानबूझकर गंदगी नहीं फैलाई थी, वो बस खेल रहा था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने मक्खन की प्लेट की तरफ देखा जो अब आधी खाली थी और उस पर भी उसके पंजों के निशान थे। उसे बहुत दुख हुआ। व्हिस्कर्स ने सोचा कि अब उसे इस गंदगी को कैसे साफ करना है। वह जानता था कि उसे मदद की जरूरत होगी, लेकिन उसे डर था कि उसे डांट पड़ेगी। पार्ट 7, व्हिस्कर्स की सफाई। तभी एक महिला किचन में आई। वो देखते ही रुक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पूरा नजारा देखा, मक्खन वाले पंजों के निशान, आधी खाई हुई मक्खन की प्लेट और एक बिल्ली जो शर्म से बैठी हुई थी। वो धीरे से हंसी। लगता है तुम्हारी सुबह बहुत ही एक्साइटिंग रही है व्हिस्कर्स, उसने व्हिस्कर्स को गोद में उठाते हुए कहा। व्हिस्कर्स ने शर्म से पूर किया और उसके गाल से अपना सर रगड़ा। उसे नहलाने के लिए सिंक तक ले जाया गया। पार्ट 8, क्या व्हिस्कर्स ने सबक सीखा? व्हिस्कर्स सिंक में शांति से बैठा था। गर्म पानी और साबुन से उसके मक्खन वाले कारनामे धुल रहे थे। उसे गर्म पानी से नहाना और महिला का बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो उस स्वादिष्ट मक्खन के बारे में सोच रहा था। शायद अगली बार वो उसे दूर से ही देखेगा, कम इतने सारे निशान नहीं छोड़ेगा। उसने अपना सर झटका, जिससे पानी की बूंदें इधर उधर गिर गईं। नहाना खत्म हो गया था। उसे एक मुलायम तौलिए में लपेटा गया और प्यार से थपथपाया गया। पार्ट 9, एक अच्छी समाप्ति। उस दिन बाद में व्हिस्कर्स लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठा था। महिला पास ही बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी। कॉफी टेबल पर एक छोटी प्लेट रखी थी। उसमें थोड़ा सा ताजा बना मक्खन था, एक शरारती बिल्ली के लिए एक खास तोहफा। व्हिस्कर्स खुशी से पढ़ कर रहा था। जिंदगी बहुत अच्छी थी, भले ही उसमें कभी कभी मक्खन वाली शरारतें भी शामिल हों।